इस घनत्व में और बाकी अनुभव से भी ध्यान में आता है कि प्रयागराज में भले ही कुंभ हो, लेकिन प्रयागराज का कुंभ हमको रीवा सतना तक मान के चलना चाहिए। ये बीता जो कुंभ आया तो हमारे सारे रोड जाम हुए थे, तो ये चुनौती हमको रहेगी कि हमारे आसपास के राज्यों से भी कुछ बात करना पड़ेगी कि वो अपने यहाँ पे भी प्रबंधन करें। जो हमारे राज्यों से लगी हुई सीमा है, हमारे पास उस समय के दौर में हमारा आपस का समन्वय सौहार्दपूर्ण भी हो और एक तरह से सही से आकलन वाला भी हो, जिसमें भविष्य की ऐसी सारी चीजों का। वैसे तो आपने अच्छा प्रबंधन ये भी किया है कि जैसे रेल के मार्ग में, मुझे ध्यान में आता कि शायद 2016 में फतेहाबाद का ट्रैक हमारा चालू नहीं था, अब फतेहाबाद का ट्रैक भी चालू हो गया और ये एक तरह से उसको आकर के पुराने शहर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सीधा ही नागदा निकल जाए और नागदा से भी ट्रेन का बाईपास हो गया तो नागदा 1 घंटे ट्रेन खड़ी नहीं रहेगी। ये छोटी छोटी बातें थी। हमने कहा नागदा से बॉम्बे का ट्रैक तो ऐसा है कि दिल्ली बॉम्बे की ट्रेन 2-2 मिनट में चल देती, लेकिन उज्जैन की ट्रेन आएगी तो 1 घंटे पड़ी रहेगी जब तक वो इंजन बदल के आगे से पीछे नहीं आ जाए। तो ये अच्छा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री को मैंने पत्र दिया, माननीय रेल मंत्री ने मंजूरी दी और मुझे लगता है भाटीखेड़ा में बन गया है। तो अब ये ऐसे यहाँ ये ऐसे पिंगलेसर वाला भी हमारा है, ऐसे नए स्टेशन वाली बात भी है कि अब परमानेंट भी बना दो, एक तो महाकाल के पास वाला भी और एक उधर मुल्लापुर के आगे वाला भी। ये भी स्टेशन के आगे जाकर के हमारे केवल पुराने स्टेशन से काम नहीं चलेगा, उसको हमको स्थायी निदान पे ले जाना पड़ेगा। देवास गेट नानाखेड़ा चालू हो गया, बड़ी चुनौती के बीच में कियावत जी यहाँ मौजूद है, बड़ी तो वो बना तो था उधर 90-92 में, चालू होते होते 2016 लग गया था उसको, क्योंकि वो सिंहस्थ के बाद में ऐसा हमने कहा था भी वास्तव में दोनों चल रहे हैं आज बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। केवल उस समय हमने निर्णय किया था कि जो बनी हुई प्रॉपर्टियां हैं उनका प्रॉपर उपयोग चालू करो, उसमें कोई संकोच नहीं। थोड़ा कड़क निर्णय लेना पड़ा, लिया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा भूतपूर्व संख्या में वृद्धि हुई है, श्रद्धालुओं की संख्या पे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके बैठने का, मिलने का, और जैसे मैंने फिर कहा कि भगवान महाकाल की इच्छा है, गोपाल कृष्ण की इच्छा है कि आपको पुनः इस बड़े पवित्र कार्य के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आपके समय के साथ आपके सुझावों को लेकर के भगवान ही मौका दे रहा है। मैं अपनी ओर से कामना करता हूँ हम सब मिलकर के निश्चित रूप से 2028 का सिंहस्थ बहुत अच्छा करेंगे। इसी भावना के साथ इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना। मैं मंच पर विराजमान अनिल जी, हमारे रवि सोलंकी जी, संजय अग्रवाल जी, यहाँ के राकेश गुप्ता जी, आशीष जी, ये अच्छी बात है। हमने कोशिश की तो राकेश जी यहीं एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, एडीजी भी हो गए, तो ये अनुभव का एक लाभ मिलते ही मिलता है। ऐसे आशीष आप इस में आए थे, आपका भी यहाँ इसका लाभ मिला, संभावना। तो ये आप दूसरी एक महत्व की बात, आप ऐसे और दक्षता लोगों की अगर आप सूची दोगे जिनको भविष्य के आने वाले 2 सिंहस्थ आगे तक काम करना और आयु कम है, उनको भी ये सिखा देना चाहिए। यही समय है हमारे पास उनको जोड़ने का, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है कि जब ये हम एक दूसरे को, ये तो वेतन देने वाली रेलवे लोगों के जाना आगे सारी व्यवस्थाओं के लिए ये बात सही है कि जैसे तैरने वाले को अगर कितनी भी बाहर ट्रेनिंग दे दो, उसको पानी में जाकर कैसे करना, जब तक वो पानी में नहीं जाएगा तब तक वो उसका आनंद नहीं ले सकता। ये महसूस करने वाली मिठाई का भी ऐसे कायदा है। दुनिया की कोई मिठाई भी शोकेस में हो या दुकान के हो, आप उससे केवल नाम से बाहर से देखोगे, लेकिन उसका टेस्ट का वर्णन कराओ तो कोई टेस्ट का वर्णन रबड़ी और गुलाब जामुन नहीं बता सकता, वो तो उसके खाने के बाद ही मजा आता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक मौका मिल रहा है। इस मौके में भविष्य में ऐसे नए चयनित अधिकारियों को भी दोनों तरह से सिविल और पुलिस हम सब जोड़ेंगे, बाकी अन्य सेवाओं के अलग अलग विभागों में, क्योंकि बड़े पैमाने में हमने नई भर्तियां हैं, सब इंजीनियर से लगा करके दूसरे प्रकार के भी, तो उन सबको जोड़ते हुए काम करेंगे तो मुझे लगेगा ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का 90% ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और प्रदेश में से भारी समर्थन मिल रहा है। करीब 9.5 लाख लोगों में से लगभग 9 लाख लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया, जिसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 71% मुस्लिम महिलाओं ने इसके पक्ष में अपनी राय दी। 2 जुलाई तक ड्राफ्टिंग कमेटी
2 भाग में अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कानून का रास्ता साफ हो जाएगा। $60,000 सुझाव यूसीसी के विरोध में 71% मुस्लिम महिलाओं ने समर्थन किया। करीब 9 लाख लोगों ने समर्थन किया और 2 जुलाई को फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब देश के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कहीं ड्राफ्ट कमेटी का गठन हो चुका है तो कहीं विधानसभा में बिल पेश करने की तैयारी है, तो वहीं विपक्ष से लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। जानकारी के मुताबिक अगले विधानसभा सत्र में यूसीसी का बिल पेश किया जा सकता है। इससे राज्य में इस मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यूसीसी पर जल्द ही ठोस कदम उठाया जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय विधानसभा में ही सामने आएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शायद सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन कर दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने साफ कहा है कि कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता बचाने के लिए यूसीसी जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाकर प्रपंच कर रही है। हर बात पर भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का काम करती है, अभी भी झूठ बोल रही है। बार बार इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि आदिवासी समाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये स्पष्ट किया जा चुका है। वास्तविकता ये है कि आज की आवश्यकता है, आज की महती जरूरत है यूसीसी जिस पर कार्रवाइयां प्रारंभ हो गई है। यूसीसी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा एक पेचीदा विषय है और मुझे लगता नहीं है कि सबके लिए अनुकूल है। हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी को लेकर हलचल तेज है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा के जारी सत्र में सोमवार को यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल इस दिशा में बड़ा कदम उठाने वाला अगला राज्य बन जाएगा। यूसीसी को लेकर पूरे देश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे समान नागरिक अधिकारों की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रहा है। फिलहाल सभी की नजरें सोमवार पर टिकी हैं, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठते हैं, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। तिरुपति बालाजी के तर्ज पर राम मंदिर परिसर में भी नियुक्त हो सकता है सीईओ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर होगा मंदिर के वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंध का भार। राम मंदिर ट्रस्ट के अधीन होगा राम मंदिर परिसर में सीईओ का पद। राम मंदिर में दान गबन के बाद नियुक्त किया जा सकता है राम मंदिर परिसर में सीईओ। सूत्रों के हवाले से रिटायर्ड आईएएस भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा हो सकते हैं राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ। तो अब देखिए, तिरुपति बालाजी के तर्ज पर राम मंदिर में भी सीईओ की नियुक्ति को लेकर सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। अब राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उसके बाद से ही कई तरह की बातें अब हो रही हैं और कई मांग अब उठाए जा रहे हैं। इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तिरुपति बालाजी की तर्ज पर ही सीईओ नियुक्त करने की बात सामने आ रही है। राम मंदिर दान चोरी पर